नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल किलानी। आज की वीडियो में देखेंगे, अगर आपने टीडीएस का पेमेंट किया है और आपने गलती से अगर सेक्शन गलत सेलेक्ट कर लिया है या फाइनेंशियल ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया है या माइनर कोड या मेजर कोड, अगर इन चार चीज़ों में से आपने कोई गलत सेलेक्ट कर दिया, उसका करेक्शन ऑनलाइन ट्रेसेस के साइट के थ्रू कैसे करना है, आज इस वीडियो में देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक चालान दिख रहा होगा 10,000 रुपीज़ का, जो सेक्शन 94J में पेमेंट हुआ है। इसका आपको असेसमेंट डेट दिख रहा है 1920, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया है, जबकि एक्चुअल में इसको पेमेंट करना था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जो कि गलती से फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हो गया है। तो ये फ्रेंड देखते हैं इसका करेक्शन अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेसेस की साइट पे लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड और 10 नंबर के थ्रू। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेटमेंट/पेमेंट, इसमें यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर ऑल्टस चालान करेक्शन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट मिल गई है कि ये चालान का करेक्शन करने से पहले आप चेक कर लो। फर्स्ट आपको ये देखना है कि असेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई मैनुअल क्रेडिट नहीं दे दी हो इस चालान की जिसका आप करेक्शन कर रहे हो। सेकंड, Please ensure that there is no online correction in the progress through traces or चालान करेक्शन in the TCS statement through NSDL। आपने ऑलरेडी अगर आपका चालान करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है ट्रेसेस के थ्रू या NSDL के थ्रू, तो भी आपको करेक्शन नहीं करना है। प्लीज इंश्योर दैट नो अल्टर्स चालान करेक्शन फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर इन प्रोग्रेस। अगर असेसिंग ऑफिसर के थ्रू भी अगर कोई करेक्शन प्रोसेस में है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। प्लीज इंश्योर दैट नो रिफंड रिक्वेस्ट शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द ऑल्टर्स चालान। आपने जो चालान का करेक्शन कर रहे हो उसका रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट नहीं किया हुआ है। प्लीज इंश्योर दैट यूर असेसिंग ऑफिसर शुड नॉट यूज द चालान फॉर टेकिंग इंटरेस्ट लेट फीस। अगर आपका असेसिंग ऑफिसर ने कोई लेट फीस या इंटरेस्ट के सामने टेक कर दिया इसको या यूज कर लिया है तो आप इसको फर्दर करेक्शन नहीं कर सकते हो। ये अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ऐसे कोई भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड पर क्लिक किया है। यहाँ पे ऑप्शन आया फाइनेंशियल ईयर, मेजर कोड, माइनर कोड और सेक्शन, इन चार का ही आप करेक्शन कर सकते हो। मैंने प्रोसीड किया है। यहाँ पे उस चालान का आपको BSR कोड डालना है, जो मेरे चालान के केस में 0202976 चालान की डेट मेरे को 31 मार्च 22 है। चालान सीरियल नंबर, ये सारी डेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। मेरे को चालान की डेट ये है, BSR कोड ये है, चालान नंबर ये है, तो 13447 मैंने यहाँ पे डाला है। और आपको अमाउंट डालना है, आपका चालान का अमाउंट है। अगर आपको चालान का अमाउंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख ले। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट वगैरह सरचार्ज पेनल्टी वगैरह कोई पेमेंट किया है तो टोटल करने के बाद यहाँ पे डाल दें। और मैंने गो पे क्लिक किया है। देखिए ये चालान जो मैंने एग्जिस्टिंग है वो डिटेल आ गई है कि एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 18-19 हो रहा है। एग्जिस्टिंग सेक्शन आपका 194J है और आपका मेजर कोड 21 और माइनर कोड 200 है। और मेजर कोड और माइनर कोड किसके लिए एप्लीकेबल होता है कि आप जो TDS पेड कर रहे हो वो सामने वाला कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है। दूसरा एग्जिस्टिंग माइनर कोड ये 200 किसके लिए, TDS जो अपन पेड कर रहे हैं अपने वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं तो 200 आएगा। अगर आपका असेसिंग ऑफिसर कोई डिमांड निकाली TDS में तो 400 आएगा। तो अपने केस में करेक्ट है, मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कर देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये मेरे 4th क्वार्टर के लिए था जो गलत गया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना है आपको। ये देखिए आपका आगे ये एग्जिस्टिंग क्या है, आप न्यू चेंजेस क्या कर रहे हो। यहाँ पे कंफर्म में क्लिक किया है। यहाँ करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए फ्रेंड, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो अब कुछ दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद या तो आपको मेल मिल जाएगा, अगर मेल नहीं मिला तो यहाँ पे ट्रैक ऑल्टर्स चालान करेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप अपना स्टेटस जाके चेक कर सकते हो कि उसमें करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो।
जैसा भी रहेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड।